पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ गरीब आदमी, मुतवसत तबके के आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान के अमीर लोगों के लिए और ताकतवर लोगों के लिए ही है। और जब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैंने मुतअद्दिद केसेस पर नज़र डालना शुरू की तो ये चीज़ समझ आई कि अगर आपके पास 1 अरब रुपया कैश आप स्पेयर कर सकते हैं, साइड पे रख सकते हैं, तो उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी करप्शन करें, जो काले को सफ़ेद करें, सफ़ेद को काला करें, तो आपका पूरा निज़ाम, और जब मैं पूरे निज़ाम की बात करूं तो इसमें तमाम निज़ाम के वो लोग आ जाते हैं जो परमानेंट निज़ाम का भी हिस्सा हैं और आते जाते निज़ाम का भी हिस्सा हैं, वो सब के सब आपकी मावनत करेंगे, बल्कि साबित करेंगे ना आपसे बड़ा तो इस मुल्क में फरिश्ता कोई नहीं है। चंद बाज़मीर लोग भी होते हैं, लेकिन आजकल वो ज़्यादा नायाब होते जा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स की खातिर सिर्फ जंग लड़ते हैं। और पाकिस्तान में 70-73 साल में हमने जो कुछ देखा कि आज ये निज़ाम चल रहा है तो सिर्फ उन आटे में नमक के बराबर चंद लोगों की ज़मीर की आवाज़ की वजह से ये निज़ाम चल रहा है, जो कि बिकने से इनकारी हो जाते हैं। आप तमाम बड़े केसेस उठा के देख लें कि हज़ारों सफ़ात के रेफरेंसेस फाइल होते हैं, तमाम एविडेंसेस आ जाते हैं, लेकिन निज़ाम में बचाने वाले लोग जो आपको बाज़ दफ़ा नज़र भी नहीं आते, वो निज़ाम को आगे चलने ही नहीं देते, चाहे आपकी पूरी विल हो, चाहे आपकी पूरी कमिटमेंट हो। नवाज शरीफ साहब का ही मसला देख लें, रिपोर्ट्स आई, बनी, चले भी गए, आज तक इस हुकूमत में इतनी सख्त ही पैदा नहीं हुई जो कहती है कि जी जाली रिपोर्ट्स पे चले गए कि उस पर कोई बताई दें, कोई इंक्वायरी होल्ड कर लेंगे, जी ये जाली मेडिकल रिपोर्ट्स किसने बनाई, कैसे ये सारा मामला हुआ। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें, और इसमें से चंद मिसालें आपको मैं आज प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे बताऊंगा। और इन तमाम बड़े लोगों का जो तरीका वारदात होता है, जब 1 अरब रुपए से इनकी माली हैसियत क्रॉस कर जाती है, 1 अरब रुपया स्पेयर कर देते हैं, तो जो उस वक्त के मौजूदा अफसरान होते हैं, किसी के बच्चे के साथ आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी और ख़ानदान के मेंबर को आप कोई बिजनेस शुरू करवा देते हैं, और आपके केस की फाइलें आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या करेंगे, कुछ सरफरे फिरे लोग जैसे पिछले दौर में थे, इस दौर में भी होते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब ये चीज़ बेहतर नहीं है और इसको आगे लेके हम इस तरह से नहीं चल सकते, और वो चाहते हैं कि ये निज़ाम जेन्युइनली चाहते हैं कि इस निज़ाम में कुछ रिफॉर्म्स आएँ, कुछ तब्दीली आए, ये निज़ाम बाकायदा तौर पर बेहतर हो। लेकिन एक पाकिस्तान में सर्कस है, और वो सर्कस है कि चलता ही जा रहा है। अब आप रीसेंट कैबिनेट रीशफल को देख लें, और आजकल मेरी इतलात है कि मैं चाहूँगा नवीद कमर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इसकी वजाहत भी करें। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आजकल वो अपने PTI के चंद दोस्तों से कहते फिरते हैं कि जनाब मेरी बारी कब आएगी वज़ीर ख़जाना बनने की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाती थी कि ना मईशत उन्होंने तबाह कर दी, पीपल्स पार्टी के दौर के सदर आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स को तो ट्राई कर चुकी है। अब एक शौकत तरीन हो गए और हफीज शेर, तो तीसरे नवीद कमर साहब ही सिर्फ रह गए हैं पीछे। तो नवीद कमर के लिए, और इनको तो इलेक्ट भी नहीं करवाना पड़ेगा, और बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी मदद भी करेगी। तो अगर ये सर्कस चल ही रहा है, और चले हुए कारतूस जो अपना बैंक सही तरह से नहीं चला सके, और उस पर भी मैं किसी दिन आपको तफसीलात से बताऊंगा। नैब केसेस के लिए बाकायदा तौर पे अब फाइलें मूव हो रही हैं कि जनाब इन नैब केसेस को बंद कर दिया जाए, शौकत तरीन के वो नैब केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे बने थे। और हमारा अदालती निज़ाम, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने माशाल्लाह उस वक्त होते हुए काम किया था, सिल्क बैंक अब आ गए हैं, तो अब स्टेट बैंक ने जितने भी एतराज़ात इनके बैंक पे उठाए हुए थे, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अपने बैंक का काम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके वज़ीर आज़म बात करते हैं, जिस बैंकिंग इंडस्ट्री के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की और किस तरह से निज़ाम लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है, उस पर तफसील से किसी ने बताएंगे। तो क्या इनके आने का वाहिद मकसद यही है कि जनाब अपने बैंक के जो मामलात हैं उनको सुलझाया जाए, और जो बंदा अपना एक छोटा सा बैंक उसको नहीं चला सका, वो पाकिस्तान की अब मईशत को 4 चांद लगाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने बताया कि उनको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 35 साल से वो उनको जानते हैं, जिस तरह से रज़ाक दाऊद साहब। अब इसको कहते हैं नाज़रीन, इसमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में एक टर्म इस्तेमाल होती है, डोनेशंस टू बाय द ऑफिस, कि आप चैरिटी देते हैं किसी भी सियासतदान की पसंदीदा तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, कॉज को, और आप सरकारी ओहदे उनसे ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। ये भी एक करप्शन की फॉर्म होती है।
तो क्या रज़ाक दाऊद और शौकत तरीन ने उसी ग्लोबल आजमूदा फार्मूले पे अमल करते हुए, क्योंकि खान साहब खुद तो करप्शन करते नहीं है लेकिन उनके चैरिटी कॉज है जिससे गरीब लोगों को फायदा होता है, तो अगर आपने खान साहब के करीब होना है तो आप बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं उनके पसंदीदा कॉजेज को और फिर आप ओहदे ले लेते हैं। और ये लोग वो हैं जो कि आपको जलसे जुलूसों में रज़ाक दाऊद शौकत तरीन नजर नहीं आते थे, लाठियां मार खाने के लिए आइडियोलॉजिकल वर्कर होते हैं। तो ये वाली कहानी ऐसे लोग चला रहे होते हैं। इस पर मजीद तफसीलात से आपको बताएंगे कि शौकत तरीन की खिदमात क्या रही हैं, अभी इनके बैंक के हालात क्या हैं और आइंदा क्या करेंगे। और बड़ा सादा सा सवाल है कि अगर आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, क्या आप किसी ऐसे शख्स को हायर करेंगे जो कि उसके सीवी में लिखा हुआ है कि ना माजी में इसने ये फेलियर्स किए हैं, अपना पोर्टफोलियो इसके बैंक का ये है, अब आपने मुल्क की मईशत उनको चलाने को दे दी। लेकिन बहरहाल ऐसे होता है और इसको कहते हैं एक सर्कस। तो इस सर्कस में नवीद कमर साहब की जो मुझ तक इतलात आई हैं कि दोस्तों से मजाक कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो बिल्कुल जेन्युइन किस्म की एक नॉन सीरियस लेकिन जेन्युइन डिमांड है। और नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के वाहिद वजीर ख़जाना रह जाएंगे जो इस हुकूमत ने ट्राई नहीं किया। और इसी सर्कस के ऑनगोइंग सर्कस के जो अरसा दराज से चला आ रहा है कि जिस निज़ाम को तब्दील करना था इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इस सर्कस के हवाले से आज क्या बात की आई। शायद जो वजीर एक ओहदे पर नालायक होता है वो दूसरे ओहदे पर भी नालायक ही साबित होगा। तो ये वजीरों को आगे पीछे करने से मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। ये तीसरा नहीं है, मेरा 5वां वजीर खजाना जो है, और आज हर शख्स वजीर खजाना बना हुआ है। रेवेन्यू को और देख रहा है, मुशीर कोई और है, वजीर किसी और को बना दिया गया है। जो पहले इकनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर था वो वजीर खजाना बन गया, वहां से एनर्जी में चला गया। एनर्जी वाला जो है वो वहां आला कामयाबी हासिल करके इकनॉमिक अफेयर में बन गया। ये मैंने पहले कहा था ये मुल्क में हुकूमत नहीं है, सर्कस है, ये चलती रहेगी। जी नाज़रीन, तो जो म्यूजिकल चेयर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बता रहे हैं, ये म्यूजिकल चेयर पहले भी चलता रहा, आज भी चलता रहा। और ये म्यूजिकल चेयर उन चंद लोगों में ही है जो पिछले पुराने चेहरे हैं जो कि हमें तब्दीली के इस दौर में भी आजकल नजर नहीं आ रहे इत्तेफाक से। और इसकी वजह क्या है कि ये क्यों आते हैं? क्योंकि सियासी ब्लैकमेलिंग में महारत रखते हैं तमाम के तमाम लोग। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद इस सियासी ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया कि पिछले 2.5 साल से वो सियासी ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं कि जिसके खिलाफ तहकीकात शुरू करते हैं वो सियासी ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वजह क्या है? क्योंकि एक सर्कस चल रहा है जनाब, और पाकिस्तान के अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और ये जो सर्कस चलाने वाले हैं सियासी ब्लैकमेलर्स, ये अरबपति बनते जा रहे हैं। जिसका 1 बिलियन से ज्यादा का पोर्टफोलियो है वो सियासी ब्लैकमेलर ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। इज्जत भी लोग उनको देते हैं, लोग खरीद भी वो बड़े आराम से लेते हैं, उनकी बातों पर हा हा करने के लिए साथ लोग बैठ भी जाते हैं। किस तरह से सियासी ब्लैकमेल हो रहे हैं वजीर आजम साहब, आइए देखते हैं। डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। जी नाज़रीन, 2.5 साल से सियासी ब्लैकमेल चल रही है। और ये ब्लैकमेलिंग हमें पता है कि हुकूमत और रियासत कभी स्ट्रीट पे ब्लैकमेल हो जाती है, कभी सियासत के कॉरिडोर्स में ब्लैकमेल हो जाती है, कभी वजीर ब्लैकमेल हो जाते हैं, और ये सर्कस चलता ही रहता है। इसी तरह का एक सर्कस पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब ने भी लगाया, और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमने देखा इस सर्कस में MNAs MPs वगैरह शायद इसी सियासी ब्लैकमेलिंग का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिक्र करते थे। माशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब का शुमार इस मुल्क के चंद अमीर तरीन अशराफिया में होता है, और इनके जितने टेंटिकल्स हैं पावर कॉरिडोर्स में, चाहे PTI में आप कह लें, पीपल्स पार्टी में कह लें, नून लीग में कह लें, क्योंकि हर दौर में ये हर एक के साथ रहे। शहबाज शरीफ के तो ये डिफेक्टो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। जो बात की जाती है कि जी आजम खान और शहजाद अकबर का नाम लिया जाता है, तो मैंने ये बड़ी तहकीकात की कि यार आजम खान का नाम क्यों आ रहा है। तो पता लगा उन तमाम चीज़ों में कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म साहब भी बैठे थे। अब जहांगीर तरीन साहब ने जो FIA को कहा जी मैं तो डिफेक्टो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी था उसका, शहबाज शरीफ का, तो ये डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते थे। और डिफेक्टो वज़ीर आज़म बनने के लिए जहांगीर तरीन ने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन तैयार की कि जनाब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का जितना भी काम है वो सारा कुछ मेरे थ्रू होके जाएगा। और जब आज़म खान साहब ने ये वाली प्रेजेंटेशन देखी तो वज़ीर आज़म को जब इन्होंने कहा तो वज़ीर आज़म ने कहा कि चलो जहांगीर तरीन की तरफ से आ रही है तो बड़ा अच्छा कोई प्रेजेंटेशन होगी। उन्होंने कहा हाँ जहांगीर देखने में तो अच्छा लग रहा है। और जब आज़म खान साहब ने उस पर इनपुट दी
तो वजीर आजम की आंखें और कान खुली कि जनाब ये तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाह रहे थे। जिस तरह FIA को इन्होंने बयान दिया कि जी शहबाज शरीफ के ये डिफेक्टो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो वहाँ से आजम खान साहब ने जब इनका प्लान स्कटल किया तो कहानी कुछ पता लगी कि जनाब डिफरेंसेस हो गए और जहांगीर तरीन साहब को ये बात पसंद नहीं आई। अब जहांगीर तरीन साहब के जब मामला ले और इस मुल्क में जो वजीर आजम भी कहते हैं ब्लैकमेलिंग वो शुरू हो जाती है। हमने नून लीग को देखा, उन्होंने भी बाकायदा इसी तरह GT रोड पे जाएंगे जी, वोट को इज्जत दो भाई, मनी ट्रेल का हिसाब दे दो, उतनी सी बात पूछी है। और ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि अपने करीब तरीन साथी जो उनके साथ 2011 के बाद उनको ज्वाइन किया, उससे पहले नून लीग के साथ भी रहे, मुशर्रफ काबीना का भी हिस्सा रहे, इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते रहे, सारा कुछ बहुत सारी उनके साथ चले। लेकिन जब ये चीज़ें उनके पास आई तो उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन। आजकल भी वफाकी काबीना के चंद चेहरे जो आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर को बार बार कह रहे हैं जी जहांगीर तरीन से सुलह कर ले, नहीं तो ये आपकी हुकूमत फारिग करवा देगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं जनाब, अगर उसने जवाब उससे मांग रहे हैं इदारे तो उनको जवाब देना चाहिए। अब जवाब जब इदारों ने मांगा तो जहांगीर तरीन ने, जिसको कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सर्कस कहा कि एक सर्कस चल रहा है, वजीर आजम कहते हैं कि जी सियासी ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, तो जब अबरार की तरह कचहरी पे ये लेके गए अपने साथ तो वहाँ पे जज चढ़िया कचहरी, आसपास ये सारे सर्कस के साथ तमाशबीन भी साथ थे उनके, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात की जो कि हम पहले भी सुनते हैं कि जी मैंने तो सब कुछ पेश कर दिया, मनी ट्रेल दे दिया है। क्या बात की जहांगीर तरीन ने, आइए देखते हैं। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीज़ों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह से कोई चीज़ गलत हो। जी मेरी और मेरे ख़ानदान का तमाम हिसाब किताब FBR के पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मौजूद है, ये तो हम आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन जिस सियासी ब्लैकमेलिंग का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया उसका अमली मुजाहरा राजा रियाज साहब ने किया, किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीके इंसाफ के परजम के नीचे खड़े हैं, लेकिन अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। जी नाज़रीन, ये वो मिसाल थी जिसका शायद वज़ीर आज़म जिक्र करे थे, और वज़ीर आज़म के नॉलेज में, वज़ीर आज़म की टेबल पे जहांगीर तरीन के हवाले से कौन सा केस पहुंचा, कौन से दस्तावेज़ात पहुंचे, वज़ीर आज़म के इल्म में कौन से केसेस आए, और आलमी तौर पे पाकिस्तान को किस इदारे ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, उनके ख़ानदान के हवाले से क्या बताया। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskelze ODN reise nach Disney World zu sparen